तो आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम जिसको समझेंगे। नंबर सिस्टम समझने के लिए पहले हमें जो है नंबर लाइन का थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा एक बार कि नंबर लाइन हमारी क्या है। नंबर लाइन लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन एक लाइन है जिस पर सभी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक नंबर लाइन है जिसमें कि सेंटर पार्ट पे 0 होता है। उसके बाद राइट साइड में कुछ वैल्यूज़ चलती हैं जो कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ चलती हैं जो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट होके आगे इनफाइनाइट तक जाती हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ -1 से इनफाइनाइट तक जाती हैं। एक्चुअल में पूरी तरह से बोलें तो 0 के आगे 0 के दाएं हाथ में सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव और 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज़ नेगेटिव वैल्यूज़ हमारी जो इसमें होती हैं। अब इसमें जो है कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पहले याद रखनी पड़ेंगी, जिससे आगे की चीज़ें आप जो है आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला हमारा इसमें जो टर्म आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स। तो इस नंबर लाइन में नेचुरल नंबर्स हम किन नंबर्स को कह रहे हैं? 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, nth टर्म तक, या जिसको बोलते हैं इनफाइनाइट तक। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो वैल्यूज़ हैं सारी जो हैं, जो कि सारी प्लस में वैल्यूज़ हैं, और जिन सारी वैल्यूज़ में आपस में जो इंटरवल है, स्टार्ट कहाँ से होंगी? 1 से शुरू होंगी और 1 के बाद इसका इंटरवल जो चलेगा 1 का इंटरवल चलेगा। मीन्स 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6, 7, 8, इस तरह 1 के इंटरवल में चलती जाएंगी सारी वैल्यूज़ जो हैं और इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो ये सारे वैल्यूज़ जो हम नंबर जो हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर आ गए हमारे? नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे नंबर्स आ गए 1, 2, 3, 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो है इनफाइनाइट वैल्यू तक जो वैल्यू जाएंगी, ये सारे हमारे जो है नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें ध्यान रखना, इसमें जो है 0 इंक्लूड नहीं है। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट है? ये नंबर स्टार्ट है 1 से, 1, 2, 3, और 1 के बाद सेकंड नंबर कौन सा होगा? 1 के इंटरवल में होगा 1 + 1 2, 2 + 1 3। हर एक जो भी 2 लगातार डिजिट्स होंगे उनके बीच जो अंतर होगा वो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा। 2 लगातार नंबर्स के बीच का डिफरेंस 1 का होगा। ठीक है, तो इनको हम जो कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर हमारे कहाँ पर हैं? 0 से दाएं हाथ पर जो सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। अब सेकंड कैटेगरी हम इसकी देखते हैं। सेकंड कैटेगरी हमारी कौन सी है? सेकंड कैटेगरी हमारी होल नंबर्स। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमने ले लिए। अब हमारा जो है इसमें अभी ये अधूरा है, तो हमने पूरा करने के लिए इसमें क्या करते हैं? इसमें हम जो है एक डिजिट को और ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं 0। 0 मीन्स कुछ ना होने की स्थिति दर्शाने के लिए हम जो है 0 का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ ना होना, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक भी पेन नहीं है, तो मीन्स मेरे पास 0 पेन है। तो 0 इसमें आने से ये कंप्लीट पूरा हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं होल नंबर। 0, उसके आगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, चलते 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 इनफाइनाइट तक। तो अब हमने क्या किया? इस नेचुरल नंबर में जो है हमने केवल एक 0 और ऐड कर दिया, और 0 ऐड करने से इसका नया नामकरण हो गया। इसका नया नॉमेनक्लेचर नाम इसको हमने दिया है, नाम दिया है होल नंबर्स। तो अब यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक की जो सारी वैल्यूज़ हैं, इसको हमने जो है होल नंबर का नाम दे दिया है। यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर से, यहाँ से यहाँ तक के सारे होल नंबर्स हो गए। थर्ड कैटेगरी हमारी जो है इसकी अब है हमारी इंटीजर्स।
सारे अंक प्लस में नहीं होते। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और नंबर लाइन में, और जो सारी वैल्यूज़ जो होती हैं नेचुरल नंबर्स के की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। 0 से राइट हैंड साइड में नेचुरल नंबर्स हैं, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेचुरल नंबर्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो अगर हम ये नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड कर लें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू n, या इनफाइनाइट तक हम इसको बोल सकते हैं। हम इनफाइनाइट तक चलेंगे, नेगेटिव साइन पे इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें इंक्लूड कर ली। किस में? साथ में हमने जो है जो पहले वाली वैल्यूज़ थी उनमें इंक्लूड कर ली। 0, फिर प्लस की वैल्यूज़ अप टू इनफाइनाइट। अब हमने क्या किया है, हमने जो है सारी नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली, 0 ले लिया, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ले ली। ये जो कंप्लीट सेट इस तरह बन गया जिसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई जो कि 0 से राइट हैंड साइड में थी, और 0 आ गया। तो इसको हमने एक नया नाम दिया, इसको हमने कहा इंटीजर्स। इंटीजर्स में अभी एक चीज़, नाम को अभी हमें डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स के अंदर हमारा जो है तो ये एरिया है जिसमें कि सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ऐसे ही इनको यदि नेगेटिव कह सकते हैं तो सारे पॉजिटिव वालों को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0, ये मिलके सारे हमारे जो हैं इंटीजर्स बनते हैं। अभी 3 बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो अब हम देखते हैं क्या सारे नंबर इस समय अभी कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर लाइन पे जो सारे नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को हमने यहाँ शो कर दिया है? नहीं, अभी ये नंबर कंप्लीट नहीं है, अभी सारे नंबर हमने इसमें शो नहीं किए हैं। ये सब आप भी जानते हैं कि हमने डेसिमल नंबर पढ़े हुए हैं, कुछ नंबर डेसिमल वाले भी होते हैं। आपने फ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रैक्शन भी होते हैं, तो वो इस नंबर लाइन में अभी कहीं रिप्रेजेंट नहीं हो रहे। तो ये जो 0 है और 0 से लेकर 1 है, इसके बीच में भी बहुत वैल्यूज होती हैं। 1 और 2 इनके बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, ऐसे ही लगातार कोई भी 2 डिजिट्स के बीच में जो है बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। बहुत सारी भी कैसे बोलेंगे, कितनी बोलेंगे हम, जो है इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। किन्हीं 2 नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी किन्हीं 2 नंबर के बीच में जो है जो वैल्यूज हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यूज इनके बीच में भी होती हैं। ये जो नेचुरल नंबर्स के बीच की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम कहते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस कह सकते हैं। तो अगली कैटेगरी हमारी कौन सी है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस बोल सकते हैं या इनको हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर। अब फ्रैक्शनल नंबर्स कौन से हैं? फ्रैक्शनल नंबर जैसे 1 और 2 के बीच में हम बात करते हैं तो एक वैल्यू आती है 3/2। 3/2 क्या है? 3/2 को यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये बनता है 1.5। 1 ये हमारा 1 है, और ये जो सेंटर पार्ट इसका जो है यहाँ पे जो है 1 और 2 के बीच का हाफ है, 1 एंड हाफ, 1.5। ये हमारा जो है एक फ्रैक्शन है। ऐसे ही यदि हम करते हैं 7/2, ये भी एक फ्रैक्शन है। हम जिसमें जो है 1/2, 3/2, 4/5 सब कुछ भी करेंगे हम जो है, जो कि इस फॉर्म में आएगा, p/q की फॉर्म में आएगा, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शंस या फिर फ्रैक्शनल नंबर्स। अब एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है इसमें कि ये चारों चीजें हैं,
ये मिला के हमारा जो है एक नया ग्रुप तैयार करती हैं, जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस हमारे क्या थे? पहले नेचुरल नंबर्स क्या थे? नेचुरल नंबर्स हमारे पूरे पूरे नंबर थे, 1 2 3 4। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो गया, चीजें वही हैं, चीजें पूरी पूरी हैं, या नहीं है तो 0 है तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इसमें पार्ट्स का जिक्र नहीं किया, फ्रैक्शन का जिक्र नहीं किया गया। जैसे कि कोई एक सेब है, एक सेब जो है आधा कर दिया जाए, आधा एक ने खाया, आधा एक ने खाया, तो वो जो है आधा जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर भी नहीं है, वो इंटीजर में नहीं आता, वो फ्रैक्शन में आता है हमारा जो है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे पूरे पूरे नंबर्स हैं, होल नंबर हमारे पूरे पूरे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हमारे पूरे पूरे नंबर्स हैं। पूरे मीन्स 1 2 3 4, जिनके बीच में जो है एक एक का इंटरवल चलेगा। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 - 1 -1, 0 -1 करें इसमें -1 से तो -2, -1 -3 -3 -3 -1 -4। इस तरह जो है इनमें जो इंटरवल होता है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स में, ये 1 का इनमें जो है इंटरवल चलता है इसमें जो है। फ्रैक्शंस हमारे कौन सी वैल्यूज है? फ्रैक्शंस मैंने बताई, कोई भी दो जो हमारे नंबर्स हैं पूरे पूरे नंबर्स, उनके बीच का कोई भी पार्ट होगा तो उसको हम जो है फ्रैक्शन कहेंगे। अब जो है मैंने इन चारों को एक सिंगल ग्रुप में डाल रहा हूं और मैंने इसको नाम दे रहा हूं रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल नंबर क्या चीज है ये मैं आपको समझाता हूं एक बार जो है रेशनल नंबर मैं किसको बोल रहा हूं। तो मैं इसको एक बार मिटाता हूं, फिर उसके बाद जो है आपको रेशनल नंबर को ठीक से समझाता हूं दोबारा से। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो वर्ड हमें मिला है ये कहां से आया है? ये वर्ड आया है रेशियो से। रेशियो मीन्स कोई भी दो चीज जो है जो कि इस फॉर्म में लिखी गई है, P/Q की फॉर्म में लिखी गई है, इसको हम जो है रेशियो कहते हैं। इस रेशियो से ही वर्ड बना है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमारे कौन से नंबर आते हैं? मैंने आपको जो है एक कॉमन कैटेगरी लिखी वहां रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर मैंने क्या क्या लिखा? मैंने लिखा नेचुरल नंबर, मैंने लिखा होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर या फिर फ्रैक्शन। ये जो है इनको मैंने एक सिंगल कैटेगरी में डाला जो कि था रेशनल नंबर। अब मैंने इनको जो है इस कैटेगरी में क्यों डाला? तो पहले इसके लिए हमें समझने की जरूरत है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर हमारा क्या है कि एनी नंबर विच कैन बी represented in the form of P/Q। कोई भी नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर है। लेकिन साथ में इसमें एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है? वेयर P and Q are integers, where P and Q are integers। जहां पर P और Q इन दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। इंटीजर्स सारी माइनस की वैल्यूज 0 1 2 3 n। नेगेटिव वैल्यू सारी
0, सारी पॉजिटिव वैल्यूज इनफाइनाइट तक दोनों तरफ और 0। कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना जरूरी है। ये कंडीशन साथ में लगाई इन्होंने जो है। एक कंडीशन उन्होंने और लगाई, एंड q नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है। 0 q जो है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो एक डेफिनेशन हमें मिली है किसकी, रेशनल नंबर की। वो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसमें p और q इंटीजर्स हैं और q का मान 0 नहीं है, ऐसे सभी नंबर्स को हम जो है रेशनल नंबर कहते हैं। यही कारण है कि मैंने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को रेशनल नंबर की कैटेगरी में जो है डाला है। अब देखिए इसमें कैसे हम, आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स तो पूरे पूरे नंबर्स हैं, इनमें रेशियो कहाँ से आया, इस होल नंबर्स इनमें रेशियो कहाँ से आ गया, इंटीजर्स ये दिख रहे हैं इंटीजर सामने जो है, इनमें रेशियो कहाँ है। तो फ्रैक्शन आपको समझ आ रहा होगा हाँ कि इनमें तो रेशियो है 1/2, 3/2, 7/2 या कुछ भी 4/5, इनमें रेशियो आपको नजर आ रहा है। आपका अगर फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर है, लेकिन बाकी नंबर जो है रेशनल नंबर कहाँ से आए, तो इनको आप समझते हैं कैसे रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे कौन से हैं, नेचुरल नंबर हमारे कौन से नंबर्स हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, चलते चलते इनफाइनाइट तक जाएंगे, या एन वैल्यू मान लो इसकी जो है, एन वैल्यू तक। यदि हम सभी नेचुरल नंबर्स के नीचे बट्टे में 1 लिख दें, तो क्या इससे इसके वैल्यू में कोई फर्क आएगा, नहीं आएगा। 1/1 1 ही होता है, 2/1 2 होता है, 3/1 3 होता है, n तक जाएंगे n/1 करेंगे तो भी वैल्यू वही की वही आएगी, चाहे 1000/1 करें, चाहे 10,000/1 करें, चाहे 10,00,000/1 करें, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा लिखने से जो है इनकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये ऐसा लिखने से ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन सी कंडीशन, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। 1/1 2/1 3/1 4/1 ये जो है p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुके हैं। और इसकी अगली कंडीशन देखो सेटिस्फाई करते हैं नहीं करते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं। p क्या है, 1 है, q क्या है, 1 है। p 2 q 1 के 1 2 3 n तक सारे इंटीजर्स हैं, हमें पता ही है। 1 हमें पता है इंटीजर है ही है, तो p और q दोनों हमारे इंटीजर्स भी हो गए। तो इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और p और q दोनों जो हैं इंटीजर्स हैं। एक कंडीशन लास्ट वाली रह गई है, q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0, किसी में भी q का मान 0 नहीं है। q का मान अगर हम 0 कर देते हैं तो वो नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाती है हमारी जो है, इसलिए हम जो है q का मान 0 नहीं रखते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है सारी रेशनल नंबर की जो कंडीशंस हैं, रेशनल नंबर ने क्या कहा है, रेशनल नंबर वो नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q का मान 0 नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। इसी तरह से सारे होल नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं। होल नंबर में हमारा 0 एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, बाकी सारे 1 2 3 ऐसे करते करते n तक जाते हैं। ये कंडीशन आप ऊपर देख चुके हैं कि ये सारे तो नेचुरल नंबर, ये सारे तो रेशनल नंबर हैं। अब आई बात 0 की। 0 को भी हम 0/1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको जो है 0 के लिए एक और एडवांटेज है कि 0 को हम जो है इसके अलावा और भी फॉर्म इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। 0/1 कर सकते हैं, 0/2 कर सकते हैं, 0/3 भी कर सकते हैं, 0/n तक कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो सभी की जब आउटपुट वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 को भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये फॉर्म जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। p इंटीजर q इंटीजर, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स।
P and Q आर इंटीजर्स और इन द फॉर्म ऑफ P by Q, ठीक है, इंटीजर्स हैं, P by Q के फॉर्म में हैं। Q नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। किसी भी इसमें जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो है सारे होल नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं। अब इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स में हमारी माइनस वैल्यूज आती हैं, नेगेटिव वैल्यूज, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज। ये कंडीशन यहां से आकर हम सेटिस्फाई कर चुके हैं कि ये सारे जो है हमारे रेशनल नंबर हैं। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स पे। नेगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? -1। -1 को हम -1/1 लिख दें, उसकी वैल्यू फर्क आएगा? नहीं आएगा, ये -1 का -1 ही रहेगा। -2/1 लिखें तो भी -2 ही रहेगा। तो सारे नेगेटिव वैल्यूज को भी हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें कि P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब है कि इंटीजर्स भी, सभी इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं। और फ्रैक्शंस आपको दिख ही रहा है, फ्रैक्शन सारे रेशनल नंबर होते ही हैं। तो हमें एक चीज नहीं पता लगी कि सारे जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ये सारे नंबर्स हमारे जो हैं रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। अभी आपने नंबर लाइन को समझा। नंबर लाइन में आपने देखा कि एक नंबर लाइन में सारे नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि नंबर लाइन के अंदर रिप्रेजेंट ना किया सकता। तो हमने देखा कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक चलेंगे, -1, -2, -3, चलते चलते इनफाइनाइट तक चलेंगे। ये सारे नंबर्स हमारे जो है इसके अंदर आ गए। इसमें हमने देखा क्या क्या नंबर आए। हमने अभी तक पढ़ा कि जो है इसके अंदर जो है नेचुरल नंबर आए, इसके अंदर होल नंबर आ गए, इसमें इंटीजर आ गए, इसमें फ्रैक्शंस भी आ गए। और ये सब नंबर्स को मैंने कॉमन नाम दे दिया। मैंने कहा रेशनल नंबर्स। तो एक नंबर लाइन में जो नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर्स को हमने एक नाम दिया रेशनल नंबर्स। क्या इन सब नंबर्स के बाद ये नंबर लाइन कंप्लीट हो चुकी है? क्या इसके अंदर जो भी डिजिट्स आ सकते हैं वो सारे इसमें एक्सप्लेन हो चुके हैं? नहीं, अभी इसमें कुछ चीज मिसिंग है। और वो मिसिंग चीज क्या है? वो अब सेकंड कैटेगरी हमारी बनती है, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब इनमें जो है रेशनल नंबर की विशेषता क्या है? रेशनल नंबर हमारा, हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी कि P बाई Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। P एंड Q बोथ इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। ये तो डेफिनेशन है रेशनल नंबर के लिए। अभी इरेशनल नंबर्स क्या चीज़ है? इरेशनल नंबर्स भी हमारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि हम कुछ वैल्यूज को मैं आपको देता हूं कि √2, अंडर रूट की जितनी वैल्यूज होती हैं ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा हमारा एक कांस्टेंट है पाई, जो कि हम बहुत यूज करते हैं, ये भी इरेशनल नंबर कैटेगरी में आता है। अब ये इरेशनल क्यों है, इसमें इसका भी बताते हैं आपको जो है। तो इरेशनल नंबर जो है हमारे जो हैं इनको
पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते, जहां की पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों। इनकी फॉर्म पी बाई क्यू हो सकती है, लेकिन ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे। इसमें जो है पी बाई क्यू की फॉर्म होगी, लेकिन पी और क्यू दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे, दोनों पूरे पूरे नंबर्स नहीं होंगे। तो और दूसरी इनकी एक विशेषता क्या होती है कि जैसे हम रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में हम जो इनको डिवाइड करते हैं, तो हमें जो एंड रिजल्ट मिलता है, जैसे कि हम सपोज करो एक रेशनल नंबर हम जो है फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, कोई सा जो है 3/2, तो इसका हम डिवीजन करते हैं, तो ये वैल्यू हमारी जो है 1.5 आ जाती है। और 1.5 आके कंप्लीट हो जाता है डिवीजन। इसके बाद जो है इसके आगे फर्दर डिवीजन इसमें नहीं होता इसका जो है, तो इसकी कंप्लीट वैल्यू हमें मिल जाती है। एक मैं वैल्यू लेता हूँ 10/3, 10 डिवाइड बाई 3। तो इसमें यदि मैं इसको डिवाइड करना शुरू करता हूँ, तो 3 3 9 1 0.3 9 1 3 3 9 1 3 3 9 1। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि 10/3 का जो आंसर आ रहा है, हमारा आंसर इसमें जो है ये एंड नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू जो आ रही है 3.333333 कंटिन्यू चले जा रही है, जिसको हम इस टाइप भी लिख सकते हैं 3.3 ऊपर एक बार का सिंबल लाके इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारे जो रेशनल नंबर है, इसकी विशेषता क्या दिखी हमको कि इसकी वैल्यू एक तो ऐसी होती है जिसमें कि वैल्यू पूरी तरह से डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। एक वैल्यू ऐसी होती है जहां पे डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता और वो लगातार चलता रहता है। जहां पर डिवीजन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, उन वैल्यूज को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग वैल्यूज, या फिर हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग, या इसकी वैल्यू को बोलेंगे कि वैल्यू इसकी जो है फ्रैक्शन नहीं भी लाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका आंसर जो है वो टर्मिनेटिंग है। एक दूसरी कैटेगरी हमने देखी जिसमें इसका वैल्यू जो है टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रही, लेकिन रिपीट हो रही है। तो इसका दूसरा कैटेगरी कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर की जो भी हमारा रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, 3/2 इस फॉर्म में होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। या उसकी वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग होगी, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डिवीजन चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, और उसको जो है तुम इनफाइनाइट वैल्यू तो ले जाओ, वो चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन उसका एक विशेषता होगी कि वो रिपीटिंग नेचर का होगा। तो उसमें जो वैल्यू हमारी जो है 3 रिपीट हो रहा है, ऐसी कोई ना कोई वैल्यू इसमें जो लगातार जो है एक सिंगल डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट वो बार बार जो है रिपीटिशन में आ रहे होंगे, तो उनको बोलते हैं हम जो है नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट होते जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स हमारे, इनकी विशेषता क्या होती है कि इनके जो आंसर्स होंगे, इनकी जो डेसिमल वैल्यूज होंगी वो या तो टर्मिनेटिंग होगी डेसिमल वैल्यूज, या डेसिमल वैल्यूज इनकी जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होंगी। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर जो होते हैं इनको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स हों, ऐसी वैल्यू में इसको एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। सारे इरेशनल नंबर का जो डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा वो कैसा नेचर होगा, उसकी भी एक विशेषता होती है, वो एक उसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो कैरेक्टर क्या होता है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसका मतलब, जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2.150 1500 150000 150000,
इसमें कोई भी वैल्यू लगातार रिपीट नहीं हो रही। पहले 150 था, 1500 हो गया, फिर 15000 हो गया, फिर 150000 हो गया। तो इसमें वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ना ही ये कहीं जो है एंड हो रहा है। तो इस तरह की कैटेगरी हमारी जो है जिसमें कि डेसिमल इक्विवेलेंट ना तो खत्म होता है और ना ही उसकी वैल्यू रिपीट होती है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू। और ऐसे सारे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नेचर के होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमने क्या देखा कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स सारे होते हैं, अब इनको मिला के हमारे नंबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर क्या क्या नंबर आ चुके हैं हमारे इसमें जो है, अब हमारे पास जो है कुछ रेशनल नंबर हैं इस नंबर लाइन पे और कुछ इरेशनल नंबर हैं। इस नंबर लाइन पे मैक्सिमम नंबर जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर की कैटेगरी बड़ी है। इसमें क्या है, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आते हैं रेशनल नंबर में, इसके अंदर होल नंबर भी आते हैं, इसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं और इनके अंदर फ्रैक्शंस भी आते हैं। इरेशनल नंबर में कुछ स्पेसिफिक नंबर्स आते हैं जिनकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इनकी वैल्यू है। तो नंबर लाइन पे अगर हम बोलेंगे, अब इस नंबर लाइन को बताएंगे तो हम कैसे बता सकते हैं कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं, दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। ठीक है। आपने देखा कि नंबर लाइन पे जो है दो तरह के नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। दो तरह के नंबर्स आते हैं। इन दोनों तरह के नंबर्स को हमने एक सिंगल कैटेगरी में डाला है। हमने इन दोनों को एक कॉमन बंच में डाल दिया जिसको हम नाम दे रहे हैं रियल नंबर्स। अब इसको जो है इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने हो सकने वाले सभी नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस नंबर को हम कहेंगे रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर दो तरह के नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स में कुछ नंबर रेशनल हैं, कुछ इरेशनल हैं। रेशनल नंबर कौन से नंबर्स हैं? जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर ये जो है p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जहां पर कि p और q दोनों इंटीजर्स हों। यहाँ पर एक कंडीशन और है कि p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सक रहे हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है और p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये कंडीशन है। इरेशनल नंबर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इनमें p और q के फॉर्म में हम इसका एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिनमें कि p और q दोनों इंटीजर्स हों। इंटीजर्स मीन्स पूरे पूरे नंबर जो कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इस तरह पूरे पूरे नंबर्स हों, उन फॉर्म में इरेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल हमारे हैं अंडर रूट, थ्रू अंडर रूट की जितनी वैल्यूज हैं ये सारी जो है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। और रेशनल नंबर के अंदर हमने क्या देखा था कि रेशनल नंबर के अंदर हमारे बाकी सारे नंबर रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। कौन कौन से नंबर हमने पढ़े थे? नेचुरल नंबर, हमने देखे थे होल नंबर, थर्ड इंटीजर्स, फोर्थ फ्रैक्शंस बोलेंगे या फ्रैक्शनल नंबर्स बोल देंगे इसको जो है। ठीक है। ये सारे हमारे जो हैं रेशनल नंबर के अंदर आते हैं और इरेशनल नंबर में कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हमारे जो हैं आ जाते हैं। तो अब एक चार्ट हमारा किस तरह बन गया? एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले सभी नंबर्स को हमने एक नाम दिया है रियल नंबर्स। रियल नंबर की हमने दो कैटेगरी बनाई हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
रेशनल नंबर के अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन, ये सभी जो है रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और इरेशनल नंबर के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं जो हैं वो इसके जो है रेशनल नंबर के अंदर आती हैं हमारी।